नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में उठापटक तो रही, लेकिन अंत भला तो सब भला। निफ्टी 130 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 24,800 के ऊपर बंद हुआ है, लेकिन 24,800 की कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट एक रेंज में फंस गया है और वो रेंज नीचे आपके लिए 24,500 550 हो सकती है और ऊपर तो स्पेसिफिकली 25,000 है। इस रेंज के नीचे या ऊपर जाने से 200 से 250 पॉइंट्स का वन वे मूव आना चाहिए, लेकिन उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, जब होगा तब करेंगे। अभी की बात करें तो कल बाजार में जिस हिसाब से पिटाई पड़ी, गिरावट हुई, लोग डर गए थे, तब मैंने आपसे कहा कि निश्चिंत होकर गिरावट में खरीदने के मौके तलाशो और गिरावट को दिमाग से निकाल दो। आज आपने एक शानदार पुल बैक, बाउंस बैक बाजार से दोबारा देखा। जो तेजी बाजार में चल रही है उसको कंटिन्यू कर रहा है बाजार। ब्रॉडर पिक्चर बहुत अच्छी थी आज। मिड कैप इंडेक्स में 0.78% की तेजी थी, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% अप था, निफ्टी सेंसेक्स आधा परसेंट ऊपर था, तो बैंक निफ्टी भी 1.3% ऊपर था। मार्केट ब्रेथ 1648 शेयर्स पॉजिटिव थे, 849 नेगेटिव थे। अब थोड़ा इंडेक्स पे बात करते हैं, फिर स्टॉक्स पे आते हैं। 24,800 की बात करें, बहुत अच्छा है। हो सकता है कल आपके लिए 100-150 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला जाए या 100-150 पॉइंट नीचे चला जाए, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी के लिहाज से 25,000 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होगा और नीचे में 24,500 550 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो दोनों साइड ही ब्रेक नहीं होने चाहिए। पॉसिबिलिटीज ये है कि 24,700 से 24,800 के आसपास ही बाजार एक्सपायरी करता हुआ दिखे। 25,000 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपके लिए जो मंदी करने वाले हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी उम्मीदें बहुत कम दिख रही हैं। लेकिन फ्राइडे से आपको वन साइडेड वन वे मूव जरूर देखने को मिल सकता है, आइदर अपसाइड और डाउन साइड, दोनों में से किसी एक तरफ। ओवरऑल सेंटीमेंट्स और मार्केट को देखें तो ज़्यादा नेगेटिव कुछ भी नहीं दिख रहा है, ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव साइड पे दिख रही हैं। कल एक FII से बहुत बड़ा सेलिंग फिगर जरूर आया, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो सब कुछ बेहतरीन, दमदार और अच्छा दिख रहा है। और कल जो सेलिंग का फिगर बड़ा आया था उसमें आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो कि हो गई है, ऐसा मेरे को लगता है। अब आता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक। तो रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के दम पर बहुत एक्शन हुआ है। एक एक करके डिस्कस करता हूँ नाम, और डिटेल में रिजल्ट डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। ऊनो मिंडा के नंबर्स आते हुए दिखे, स्टार सीमेंट के आए हैं, बन्नारी अमान स्पिनिंग मिल्स के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, मोती सन्स ज्वेलर्स के नंबर आए हैं, NTPC ग्रीन, ट्राइडेंट अपने नंबर्स के बाद तो कमाल करता हुआ दिखा है भाई साहब। PFC के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, IMFA इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज के भी नंबर आए हैं, रैमसन इंडस्ट्रीज, थेमिस मेडिकेयर, ऑन मोबाइल ग्लोबल, NHPC, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ईस्ट इंडिया होटल्स, ये कुछ नाम है जिसके रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। टॉप गेनर्स में TTML था, ट्राइडेंट था, JK टायर था, गोडजिट था, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन था। बहुत ही शानदार तेजी थी यहाँ पे। टॉप लूजर्स में डिक्सन टेक था। मैंने डिक्सन टेक आज आप सभी के साथ डिस्कस किया कि मेरे को अच्छा लगता है, गिरावट में लेने के मौके तलाशने चाहिए, बट मैंने अभी एक जेफरीज की रिपोर्ट भी पढ़ी और उस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ लिखा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि गिरावट में लेके ऊपर में प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, वो बेटर रहेगा। अभी स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे आ सकता है। बाकी जेफरीज यहाँ से गिरावट देख रहे हैं और अराउंड 12,000 रुपये के समथिंग के टारगेट दे रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी मैं दिन के दौरान कवर करूंगा। न्यूजन सॉफ्टवेयर 5% नीचे दिख रहा है आप सभी को आज। एस्टर DM हेल्थ केयर अपने नंबर्स के बाद 0.5% नीचे था। रेडिको खेतान और सिग्नेचर ग्लोबल में भी गिरावट थी। BEL एक बार फिर फ्रेश 52 वीक हाई लगाता हुआ दिख रहा है भाई साहब, और 3340 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर आज हुआ है इस स्टॉक में। HAL भी 5,000 के ऊपर निकला है, एग्जैक्टली 7 के लेवल पे बंद हुआ है। 5,001, 3% से ज़्यादा की तेजी थी इस स्टॉक में। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन लगता भी है मुझे। मैं रिसेंटली 2-3 दिनों से शेयर भी कर रहा हूँ कि अभी ये शेयर चला नहीं है, चलना चाहिए। फ्रेश 52 वीक हाई पे हाई BEL लगा रहा है और ये अपने हाई से अभी भी 10-15% नीचे है, तो मूव बनना चाहिए और बन भी रहा है। मजगांव डॉक में भी बढ़िया एक्शन देखने को मिला है, तो BSC थोड़ा सा नीचे था, डिक्सन में भी बड़ी गिरावट थी आज के सेशन में। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में करीब 15 शेयर्स नेगेटिव थे, जिसमें से टाइटन बिल्कुल फ्लैट था और अदानी पोर्ट बिल्कुल फ्लैट था, तो कहने को तो 13 ही शेयर नेगेटिव बचे। फिर इंडसइंड बैंक टॉप लूजर था, 1.5% नीचे। JSW स्टील, कोटक बैंक में भी लगभग 1% की गिरावट थी। 35 जो पॉजिटिव थे उसमें टॉप गेनर तो BEL था, 5.25% ऊपर। बाकी सिप्ला, टाटा स्टील और HDFC लाइफ में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है आज के सेशन में। रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे नंबर्स अभी तक आ चुके हैं। बड़े नामों में इंटर ग्लोब एविएशन, ONGC, मैनकाइंड फार्मा, RVNL, कॉलगेट, ऑयल इंडिया,
इंडसइंड बैंक, एस्ट्रल लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल, नेशनल एल्यूमिनियम, ये कुछ नाम है जिनके रिजल्ट्स आने अभी बचे हुए हैं। जैसे आएंगे मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। आगे बात करें तो आज ब्लॉक डील होनी थी, वो हो चुकी है। ब्लॉक डील होनी थी KPR मिल्स में, वो हो गई है मॉर्निंग में ही। 3% इक्विटी जो बेचनी थी प्रमोटर्स ने बेच दी है। साथ ही साथ ब्लॉक डील आज जोमेटो में भी हुई है, बहुत ही छोटी, 24 करोड़ के समथिंग की। L&T में 125 करोड़ की ब्लॉक डील आज होते हुए दिखी है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज एक्शन में रहे हैं ब्लॉक डील के चलते। ओवरऑल बाजार की बात करें तो निवेशकों को भी पॉजिटिव रहना चाहिए, ट्रेडर्स को भी पॉजिटिव रहना चाहिए मार्केट कंसोलिडेशन में। बस इतना समझ लीजिए, बड़ा मूव जल्दी ही आने की तैयारी में है। कल एक्सपायरी है तो कल का दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बट लग ऐसा रहा है एक्सपायरी पे बड़ा मूव नहीं आएगा। बट लेट्स सी, जो भी होगा मैं आपके साथ दिन के दौरान जरूर कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।